They were counting. Used to. 126. 126. श्योर तो मैं खुद को लेके भी नहीं हूं सर, पर पूरा स्कूल फेल हो गया है। नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है फ्रेम ओरेकल। आज हम अनुभव सिन्हा की हाल फिलहाल में रिलीज मूवी 80 की समीक्षा करेंगे। इसके लीड रोल में है तापसी पन्नू, कानी कसरुती और जिसान अय्यूब। और इसकी कैमियो की भूमिका में है नसरुद्दीन शाह, सीमा पहवा और सुप्रिया पाठक जी। आइए अब हम इस कहानी का कोर थीम पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये मूवी बताना क्या चाह रही है, क्या किस बात पर चर्चा करना चाहती है। एनसीआरबी के आंकड़े 2023 के अनुसार इस देश में एक साल के अंदर 29,670 रेप हुए, जो औसतन 80 रेप पर डे होते हैं। और यदि उसको और टुकड़ों में तोड़ा जाए तो यह है कि हर 20वें मिनट पर एक रेप हो जाता है। तो ये मूवी इस सीरियसनेस को बताने का प्रयास करती है कि ये कितना सीरियस मुद्दा है और हम और आप, चाहे हमारा जो सोसाइटी है, इसको कितना कैजुअल तरीके से लेता है। यदि अभी कोई हमारी बहनों को या आपकी बहनों को कोई आंख उठा के देख लिया, मजाक भी कर ले, तो हमको नागवार गुजरती है। लेकिन वो बताने का प्रयास करते हैं कि हर 20 मिनट पर एक रेप हो रहा है, उसका तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। और इसके लिए वो 2-3 तरीके अपनाते हैं। पहले तो उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही 80 रखा है, ताकि ये सवाल उठे कि आखिर ये 80 है क्या। तो 80 रोज हो रहे हैं 80 रेप केस को ये इंडिकेट करता है। उसके बावजूद भी लोगों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेप की खबर बड़े चाव से, बड़े मन लगा के पढ़ते हैं। इसलिए नहीं कि उनको उस रेप विक्टिम के प्रति सिंपैथी है या रेपिस्ट के प्रति घृणा है, इसलिए नहीं कि उनको मजे लेते हैं कि वाह क्या मजा आया होगा रेप करने वाले को। तो वो कहते हैं कि ये बात इतनी मतलब मज़ेदार नहीं है। तुम्हें लग रहा हो तो उसमें तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वो एक रियल रेप केस दिखाने का प्रयास करते हैं, जो कानी कसरुती के ऊपर फिल्माते हैं कि कैसे ये देख रहे हो, ये रेप हो रहा है और इसका आउटकम ये है। रेप के घटने के बाद से उसके इर्द गिर्द वो इन्वायरमेंट पर बात करते हैं कि कैसे जो रेप विक्टिम है उसकी तो ज़िंदगी तबाह होती है, जो उस गैंग रेप में शामिल लोग होते हैं उनके घर भी तबाह हो जाते हैं। इस बात पर वो बात करने का बार बार प्रयास करते हैं कि आप इसको देखिए, कम से कम बात तो करिए इस पर। और उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था तो उनका यही कहना, यदि टीवी डिबेट में यदि इस पर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चाहते हैं एटलीस्ट हमारे और आप लोगों के बीच तो कम से कम बात हो कि हर 20 मिनट पर रेप हो रहा है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, तो हर 20 मिनट बाद वो स्क्रीन पर रोक करके आपको बताते हैं कि आप यहाँ मूवी देख रहे हो ना, अब तक 20 मिनट के अंदर किसी इस देश के किसी कोने में किसी लड़की का या औरत का या बच्ची का रेप हो चुका होगा। पापा की गाड़ी बड़ा केस बन जाएगा, समझो यार। तो कोर थीम यही है। उसकी इर्द गिर्द जो है कि इंसान के ग्रे जोन को भी वो परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि कोई इंसान रेप को सपोर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यदि वही रेपिस्ट यदि उसके घर का है तो उसे बचाने का भी प्रयास वो कर रहा है। और अपनी ये फिल्म के माध्यम से ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि रेप जैसे कल्चर ये हवा में निकल के आ गया है, ये हमारे और आपके सहज होने और गाहे बेगाहे हम इसको बढ़ावा ही दे रहे होते हैं। उसमें उदाहरण के तौर पर कोर्ट रूम में एक गाना बजता है, जब वो एक कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल को फ़ोन लगा के स्पीकर पर रखता है, तो वहाँ पर वो एक भोजपुरी अश्लील गाना लगाया है जो रेप को सरासर वो आमंत्रित या बढ़ावा देता है। तो जिससे ये मतलब वो गाना तो उसने लगाया है ना कि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए लगाया है, लेकिन वो गाहे बेगाहे वो एक तरीके से उसको बढ़ावा ही दे रहा है। उनका इन बात पर फोकस है कि एटलीस्ट आप इतने बड़े टॉपिक पर आप चर्चा करें कम से कम। आइए अब हम इसकी कहानी देखते हैं कि कहानी क्या है। कि कानी कसरुती एक मलयाली टीचर हैं जो दिल्ली में रहती हैं अपने पति और बच्चे के साथ। रात में एक बार वो अपनी एक टीचर के फेयरवेल से लौट रही होती हैं, तो 4-5 बच्चे उठा करके उनको गाड़ी में ज़बरदस्ती उनके साथ गैंग रेप करते हैं। और ये मतलब उनके लिए वो इतना ईजी लगता है कि जैसे लगता है कि क्या है, जो उन्होंने वो एक शर्त लगाते हैं कि जिसका विकेट जो सबसे जल्दी गिरेगा वही बियर का दाम देगा, यानी जो सबसे पहले स्खलित होगा वही बियर का दाम देगा। और ये तभी आता है जब वो जितने सहज रेप को लेकर के दिखते हैं, उसके सहज उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये मतलब इनकी जिंदगी का ये हिस्सा है।
और करने के बाद से वो दिखाते हैं कि कैसे कानी कसरुती की ज़िंदगी 180 डिग्री टर्न ले लेती है। आज जो रेपिस्ट रहते हैं, ऐसा नहीं है वो बहुत चैन की नींद है, बहुत मज़े में रह रहे हैं। उनके भी अपने घर पर अपने लोग हैं जो इस रेप को प्रमोट नहीं करते हैं, जो इस रेप को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों के बचाव में लग जाते हैं। लेकिन फाइनली कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोगों को जेल हो जाती है। एटलीस्ट उस रेप के केस में जितने लोग भी शामिल हैं, चाहे रेप विक्टिम हो या रेप करने वाले हों, वो सभी लगभग बर्बाद हो जाते हैं। ये फिल्म यही बताती है कि आप जिसको जितना सहज तरीके से ले रहे होते हो वो उतना सहज होता नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत ही सीरियस तरीके से इसको बताने का प्रयास कर रही है कि प्लीज़ इस पर एटलीस्ट रेप जैसे सिंसियर टॉपिक पर कम से कम समाज में बात तो हो। इसको विक्टिम ब्लेमिंग तो मत कीजिए कि इसी की गलती है क्यों रात को निकली। अब आइए इस फिल्म के कलाकारों की बात करते हैं कि किसने क्या किया है। तो बात करते हैं तापसी पन्नू की। तो हमें इनका न तो उतना डेप्थ लिए हुए लिखावट इनके लिए उतनी बढ़िया, लेखक ने इनके लिए उतना बढ़िया लिखा भी नहीं था और ये उसको उतना सैलो तरीके से ही निभाए हैं। हम इनको मुल्क में देख चुके हैं और भी पिंक में भी देख चुके हैं। ये वो मतलब इनका उतना बेहतरीन वो एक्ट नहीं लगा जो उसमें लगा। यहाँ पर वो अपने तर्कों से ज़्यादा इमोशन से सामने वाले को डील करने का प्रयास करते हैं, जबकि एक अच्छे वकील का ये काम होता है कि सामने वाले को वो अपने तर्कों से परास्त करे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब बात करते हैं कानी कसौटी की। तो वो इस फिल्म की जैसे बैकबोन है। वो जिस तरीके से एक्टिंग की है, मतलब एकदम टॉप क्लास की एक्टिंग। हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस में भी अभी तक की है। उस दिन उसको इनवाइट वो उनके ज़्यादा संवाद नहीं दिए गए, लेकिन जो हाव भाव हैं, जिस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन उनका लगता है कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, कुछ तो कुछ ऐसा है जो मतलब भयावह हुआ है इसके साथ। वो एकदम शांत, टूटी हुई, कभी कभी एकदम सुन्न, जैसे लगता है कि क्या ही इसके साथ हो गया है। तो वाकई में उनके साथ वो रेप विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हैं, एकदम फैंटास्टिक, टॉप नॉच। सत्यजीत शर्मा ओपो के कैरेक्टर में है। वो सारे सवाल करते हैं जो एक ओपोनेंट वकील करता है और काफ़ी जो है रेप विक्टिम को काफ़ी असहज करते हैं। रियल में भी लोग वैसा ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सत्यजीत शर्मा का कैरेक्टर भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है। सीमा पहवा का कैमियो रोल है, लेकिन वो उसमें मतलब छोटी सी भूमिका में वो एकदम शानदार है। वो ये कहती हैं कि मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल का रिजल्ट बहुत बेस्ट है, लेकिन सारा स्कूल फेल हो गया है। हमारे स्कूल का रिजल्ट बेस्ट आ रहा है पर पूरा स्कूल फेल हो गया है। अब बात करते हैं कुमुद मिश्रा की। कुमुद मिश्रा का रोल हमें उसको थोड़ा और नेचुरल तरीके से किया जा सकता था। उसको ऐसे लग रहा है कि वो जानबूझ के फोर्सफुली वो निराश हैं, फोर्सफुली उनके ऊपर थोपा गया है, जबकि हकीकत यह है कि यदि वो टूटे हुए हैं या फिर कुछ ऐसा है तो वो थोड़ा और कन्वेंशनल तरीके से निराश हुआ, जैसे वो उस बच्चे की तरह जो एक ख़ास तरीके का चेहरा बना के खड़ा रहता है कि नहीं हम गुस्सा हैं। वो थोड़ा वो अननेचुरल लग रहा था। बाकी ठीक है उनका कैरेक्टर भी। पूरी फिल्म का एक वो उद्देश्य जो है कि वो एंटरटेन करना नहीं है, आपको ये बताना है कि ये बहुत सीरियस मामला है और इसको आप देखिए। इसमें 2 ही गाने हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से बजते हैं और वो गाने काफ़ी अच्छे हैं। कि हम फिल्म की तकनीकी की बात करें तो इस फिल्म को बहुत ही रॉ रखा गया है ताकि आपको रियल घटना की हकीकत का अंदाज़ा लग सके कि उतनी जो तामझाम होता है ना, वो इस फिल्म में नहीं है। सीधे सीधे बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहानी सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा है, तो कोर्ट रूम ड्रामा तक ही सीमित रखी गई है। ये नहीं है कि हम पुलिस वालों की तहकीकात पर अनावश्यक टाइम वेस्ट करें। यदि पुलिस वालों की लापरवाही है तो हम उस पर दिखाएं कि कैसे लापरवाह हुआ, क्यों, वरना कोर्ट रूम ड्रामा है तो कोर्ट रूम ड्रामा रहेगी। उनकी वो बात बता दी जाएगी कि इन लोगों की गलती की वजह से सारा मामला गड़बड़ हुआ है। ये है मेरा रिव्यू। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।